अभी पिछले कुछ दिनों से अचानक से हमारे जो मुख्य प्रतिपक्ष यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी, लगभग 2.5 साल के बाद फिर से जग गई है। 2.5 साल पहले जो पार्टी सो गई थी, आपको ध्यान हुआ कि इन 2.5 सालों में 3 बार 3 उपचुनाव हुए यहाँ पर, 2 बार में। हर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कॉमन नारा दिया जाता था कि उपचुनाव के ठीक बाद, और ये विशेषकर बाबूलाल जी कहते थे कि सरकार गिरने वाली है और हम सरकार बनाने वाले हैं। नतीजा ये होता था कि उपचुनाव तो हम जीतते थे, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं होता था। आपको याद होगा, अब बाबूलाल जी वो सब बोलना बंद कर दिया, लेकिन एक आदमी जो पिछले चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गया, खाली हो गया, और हम सब जानते हैं कि जब आदमी का दिमाग खाली हो जाता है तो वहां कोई और रहने लगता है। क्या अंग्रेजी में भी एक कोई प्रोवर्ब है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ किसका हमको नहीं पता। उसी तरह वो व्यक्ति जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, इधर हाल के दिनों में उनको कुछ कुछ याद आने लग गया। आप लोगों को याद होगा, अपने 5 साल के कार्यकाल में वो जिस शब्द से सबसे ज्यादा डरते थे, वो शब्द था सोहराय। 5 साल में 25 बार, मतलब 1 साल में 5 बार सोहराय सोहराय करके चिल्लाते थे। कल भी उनका वो चित्कार फिर से जग उठा। सोहराय नाम से ही रघुवर जी इस कदर चिढ़ जाते हैं, इस कदर मचल जाते हैं, क्योंकि सोहराय, बदना, माघे, टुसु, करम, सरूल, ये सब जो पर्व है, ये मूलवासी आदिवासियों का पर्व है। और चूंकि उनका इस राज्य से कोई रिश्ता नहीं रहा, इस संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो ये सब बातें, ये सब त्योहार पर्व का जैसे ही नाम लेते हैं वो उछल पड़ते हैं। अजीब विडंबना। हर बात पे पहले तो सरकार गिराने की कोशिश, उसका दावा करना, और अब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। बंगला में कहावत है कि इस्तीफा कोई हाथ का मुआ है क्या, कि बच्चा रोने लगे तो हम उसको मुआ पकड़ा दें। मुआ एक मूढ़ी का बना हुआ गुड़ का मिठाई होता है। सरकार चल रही है, सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही है,
तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा लगना शुरू हुआ। पिछले बार सोहराय करते हुए वो खुद चुनाव हार गए थे। आप बताइए कि एक ज्ञापन देना माननीय राज्यपाल को, फिर आधारहीन पीआईएल कर देना, मुख्यमंत्री के साथ जो लोग रहते हैं उन पर अनर्गल आरोप लगा देना, तथ्यों की जांच भी नहीं करना। हम लोग सबको मालूम है, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे हम लोग ने इस बात को कभी उठाया नहीं, क्योंकि उनका पुत्र है, उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। वो कई कंपनियों में डायरेक्टर थे, इतना तक कि टाटा में नौकरी मिला। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोगों को लाकर झारखंडियों का हक मारकर, पूरी सूची है हम लोगों के पास, टाटा ब्लू चिप्स में, टाटा टिमकेन में, टेल्को में, टाटा ट्यूब में उन्होंने नौकरी लगवाया। हम लोगों ने क्या उनके पूरे कार्यकाल में एक बार भी इस बात को कहा कि आप अपने बेटे का नौकरी क्यों लगवा रहे हैं टाटा में? लेकिन इनको मिर्चा लगता है। जो खनन पट्टा की बात करते हैं, 2008 का था। 2009 के इलेक्शन एफिडेविट में उस पे उसका डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2014 में डिक्लेरेशन है, 2019 में डिक्लेरेशन है। और मैं आपको कहूं कि वो भूखंड का एक भी पत्थर आज तक नहीं निकला, क्योंकि सरकार ने उसकी अनुमति ही प्रदान नहीं की। तो जब वो उत्पादन ही नहीं हुआ, उससे 1 रुपया रेवेन्यू नहीं आया, जिसका जिक्र चुनाव आयोग को किया गया, जो वार्षिक रिटर्न है इनकम टैक्स का उसमें किया गया, उसको इन्होंने कहा लाभ का पद। कौन सा पंडित है ये लोग? 2016 में साहेबगंज में अभिषेक प्रसाद का नाम लेते हैं। खान मंत्री रघुवर जी थे। 2016 में क्रैशर का माइनिंग का जो लीज है उनके द्वारा अभिषेक प्रसाद को दिया गया। आज उनको अचानक याद आया तो उस बात का जिक्र करने लगे। उस वक्त वो क्या किसी लाभ के पद पर बैठा हुआ था? वो तो आपके विपक्ष में था। उन्होंने व्यवसाय के लिए सरकार से आवेदन किया, सरकार ने स्वीकार किया। ऐसे बेतुकी बातें केवल और केवल इस राज्य में भ्रम फैलाने के लिए, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसको रोक देने के लिए, उसमें हर्डल्स उत्पन्न करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। हम लोग अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है।
तैयार बैठे हैं सेंट्रल एजेंसी कि कहीं से भी कुछ किसी भी तरह चीजें सामने आए और हम झपट पड़े। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों पर जो कार्रवाई हो रही है, एनसीपी नेताओं को बिना कारणवश केवल भाजपा के आलोचना के लिए मंत्रियों को जेलों के पीछे डाला गया। बंगाल में मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों पर लगातार शिकंजे कस रहे हैं। ठीक उसी की पटकथा इस झारखंड में भी लिखी जा रही है। ये सारा जो भ्रम और जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके मूल में वही एजेंसियां है। भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि झारखंड में झारखंडियों का शासन है, झारखंड में आदिवासी मूलवासी का शासन है। यही पीड़ा उनको है। और कल इसीलिए हम लोगों ने महामहिम के पास जाकर इस बात का आग्रह किया कि आप ने जो चुनाव आयोग को भेजा है, चुनाव आयोग ने जो सरकार से भेजा है, तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें मुझे भी शामिल करना पड़ेगा। हमसे भी पूछना चाहिए चुनाव आयोग को कि हमारा पक्ष क्या है, क्योंकि 9(a) की जो उल्लेख हो रहा है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, वो कहीं से भी एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें 6 क्लॉजेस दिए हुए हैं, वो कहीं से भी नहीं टिकती है। हाई कोर्ट में गलत बयानी हो रहा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये झारखंड है, झारखंड रघुवर जी कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। हजारों कुर्बानियां हैं, लंबा संघर्ष का इतिहास है, और सोरेन परिवार पर खासकर जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है उसका माकूल जवाब देता है झारखंड की जनता, और उस जवाब के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। सपना देखना बंद कीजिए। अगले 25-30 वर्षों तक, जब तक जमहूरियत जिंदा है, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन यहां पर कायम रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कौन झारखंडी किसके साथ जुड़ा हुआ है। आज इन्हीं बातों को बताने के लिए आपको बुलाना पड़ा इस भीषण गर्मी में। मैं अपनी बात को समाप्त करूं। आपके यदि कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित। एक एक करके एक आरोप आप लोग पर लग रहा है, मुख्यमंत्री को ये राइट है कि वो व्यापार करें, और उनके लिए लोग हैं, अभिषेक कुमार पिंटू हुए, उनके विधायक प्रतिनिधि हुए, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन केवल मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों के
व्यापार करने के लिए आया है क्या? मेरे मित्र, आप हमें बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस व्यवसाय से अभी जुड़े हैं, एक उदाहरण दे दीजिए। पत्थर का खदान किसने दिया था? मैंने कहा, आप शायद सुनने में आपसे गलती हो गई है, उसमें एक भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ आज तक 2008 से। लिया ना, सरेंडर किया गया था क्या? वो सरेंडर भी हो चुका, वो रिन्यूअल का मामला था। कुछ जान के आए, क्योंकि आप भी दिग्भ्रमित रहते हैं। जिस प्रकार आधा सच और आधे झूठ को फैलाकर मीडिया में परोसा जा रहा है, उससे ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए मुझे आज आप लोगों से बात करना पड़ा। दादा, जो आप बात रख रहे हैं ना, उसके मुताबिक हेमंत सोरेन की गलती कुछ भी नहीं है, तो ये बात मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो सरेंडर क्यों कर दिए? देखिए, अब उसमें से जब उसका सीटीओ ही नहीं मिला 14 वर्षों में, तो वो रखकर करेंगे क्या? उसका जमीन में कोई सरसों कड़वा तेल डाल के अचार तो बनता नहीं है। तो 14 साल के बाद में उसको सौंप दिए। जब मांग कर रहे थे वो व्यवसाय के लिए, तब वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन जब जनप्रतिनिधि बन गए तो उसमें से व्यापार ही नहीं किया। बहुत सिंपल सवाल है। सोहराय लाइव स्टॉक का जो मामला है, ये क्या है? आप कह रहे हैं कि सोहराय को टारगेट कर रहे हैं, तो सोहराय के नाम पर सोहराय लाइव स्टॉक कंपनी बनी हुई है, उनकी पत्नी के नाम पे एक और कोई सरला मुन्नी है इसके नाम पे। तो क्या इसमें ये भी गलत है क्या? ये भी मानना, ये भी सरेंडर होगा क्या? नहीं, उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकला, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें उनको अवार्ड हुआ, औरों को भी अवार्ड हुआ। तो पर्टिकुलर किसी एक आदमी को टारगेट करना कहां से उचित है? और वो जो मोमेंटम झारखंड में चाउमीन बनाने वाले फैक्ट्री को, अभी तो ये सब बातें चूंकि खुलने वाली है, मोमेंटम झारखंड का हर चीज परत दर परत उठने वाला है। अभी तो सीबीआई का ऑर्डर हुआ है राष्ट्रीय खेल घोटाले में। आपको याद है ना, उसका कंसल्टेंट कौन था? मैनहट। जहां मैनहट होता है वहां रघुवर जी होते। ये सारी बौखलाहट उसका देन है। किसको किसको जमीन मिला मोमेंटम झारखंड के समय? कहां कहां नौकरी के नाम पर ठगी की गई? ये हम लोग नहीं कह रहे, उनके कैबिनेट मंत्री कहते थे कि मुख्यमंत्री जी झूठे हैं। अभी तो वो सब चीजें आ रही हैं, इसलिए इस तरह से बौखलाहट शुरू हुआ। दादा, एक पॉलिटिकल प्रॉपर्टी की भी बात होती है, जैसे कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो सीएम है वो अगर लैंड अलॉट करता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्प्रॉपर्टी की बात तो आएगी ना। देखिए, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को तभी याद आ जाता है जब कोई ट्राइबल उसमें शामिल होता है, जब कोई शेड्यूल कास्ट उसमें शामिल होता है, जब कोई माइनॉरिटी उसमें शामिल होता है, जब किसी केंद्रीय मंत्री के पत्नी बेटे को या बेटों को कोई चीज अवार्ड होता है, तो उसमें पॉलिटिकल प्रॉपर्टी नहीं आता है। ये विडंबना हम लोग फेस करते हैं, और इस विडंबना को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बढ़ना है इससे। ये पंकज तिवारी और अभिषेक पिंटू, आपने कहा जो कि आदिवासियों को टारगेट किया, ये दोनों भी तो आदिवासी तो है नहीं शायद। मैंने तो कहा रघुवर जी ने उसको किया था सैंक्शन। और इनका जी 2016 का है। ये सुप्रियो आप बोल रहे हैं कि मोमेंटम झारखंड का खुलासा करेंगे। दो चीजें आपको याद दिलाऊंगा। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, कहा था कि राहुल कुमार ने 42 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए टाटा प्रोजेक्ट से 1.5% का जो है वो कमीशन मांगा था। ठीक है, 2.5 साल हो गए आपके सरकार को, क्या कार्रवाई हुई? क्या वो फर्जी आरोप था? क्या उस मामले में कोई कार्रवाई हुई? इसी प्रकार का डिसीजन लिया गया? अभी राहुल कुमार कहाँ है? मैं आपको बताऊं कि 2 साल किस प्रकार बीता। उस वक्त हमको कोरोना से लड़ना था, ना कि अपने राजनीतिक विरोधी से लड़ना था।
अब चूंकि चीजें शुरू हुई है तो इनकी भी बौखलाहट शुरू हुई है। बहुत जल्द देखिएगा, जब संतरा का छिलका हटेगा और उसमें से एक एक फांक जब निकलेगा, ये गर्मी का समय है, संतरा का ही सीजन, तब आप लोगों को चीजें सब कुछ मालूम पड़ जाएगी कि ये बौखलाहट है। को आशंका किस चीज की है ये बता दीजिए। आप लोग कल गवर्नर में क्या गए थे, आप लोगों को आशंका किस चीज की? 25 साल 30 साल शासन चले गए, आशंका क्या है जेल में? देखिए, आशंका क्या है, इसका आधार तो आपको कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, गोवा है। आशंका क्या कोई कम है क्या? और इसके तो कई सबूत भी हैं। राजस्थान है, वो साजिश करके सरकार गिराई जा सकती है। जनता के द्वारा तो गिराई नहीं जा सकती है, तो उसका वैकल्पिक उपाय और क्या है? यही तो है ना। एमएलए का करना पड़ेगा ना। इसलिए तो दिक्कत है कि कोई एमएलए ही नहीं टूट रहा है। दिक्कत है। ये लोग तो बहुत कोशिश किए थे, बंबई से लोग लाए थे, दिल्ली लोग गए थे, केस होके पड़ा हुआ है। लेकिन लोगों सबको बेल मिल गया। बेल भी मिलेगा, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। कोई मेरा अपना शासन थोड़ी है कि हम किसी को उठा के रख लें अंदर। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल मिला है।